हे पुरुषोत्तमम। आज एक छोटी सी टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा और वो हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड है और वो है आहार। जब आहार की बात आती है इसमें दो बातें आती हैं, एक आहार और एक विहार। और आहार में हम लोग जो आहरण करते हैं यानी कि जो ग्रहण करते हैं, आहार कई सारे तरीके से होते हैं। एक आहार होते हैं जो हम मुंह से लेते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। ये हमारी मनोदशा को भी ये नियंत्रण करने में काफी सहयोग होता है। एक आहार होते हैं हम देखते हैं, देख के भी एक आहरण करते हैं। कान से हम सुनते हैं, वो भी एक आहरण करते हैं। स्पर्श करके भी हम आहरण करते हैं। तो ये आहार ग्रहण करने का जितने हमारे इंद्रियां हैं, जैसे रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये जो पंच इंद्रियां हैं जिससे हम रिसीव करते हैं, ये सभी माध्यम से हम आहरण करते हैं। यानी हम ढूंढ ढूंढ के उस जो नेचर की जो इम्पल्स हैं, उस इम्पल्स को हम रिसीव करके हम अपने ब्रेन को भेजते हैं और उसके बाद सेंसरी और मोटर नर्व की कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उनके अनुरूप हम एक्शन और रिएक्शन देते हैं। मूलतः जो बात है, जो ये आहार के बारे में जब हम देखते हैं, इसमें तीन गुण, इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक है सतगुणी, एक रजगुणी और तमगुणी। ये तीन तरीके के भोजन होते हैं। लेकिन इसमें एक को रजगुणी और सतगुणी, ये हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चेतना को बढ़ाने में काफी सहयोग होते हैं, बाधक नहीं होते हैं। दूसरी ओर एक राजसिक रजगुणी और तमगुणी, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के बाधक होते हैं, अर्थात ये भौतिक या जड़ वस्तु की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये जो हमारी जीवन की इस तीन गुणों के आधार पर हमारा शरीर का जो विधान है, हमारी शरीर की स्वस्थ और अस्वस्थ भी इससे बंधा हुआ होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो हमारी अन्न के हिसाब से मन भी होता है। तो हमारी अन्न की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक मन की शुद्धिकरण नहीं होगी। जरूरत क्या है? मन की निर्मलता, अर्थात उसकी जो चंचलता है उसको दूर करके उसको निर्मल करना है, उनको स्थिर करना है। और वो जब मन स्थिर होता है वही है कंसंट्रेशन, और कुछ नहीं है। तो यानी कि मन को स्थिर करने के लिए हमारी आहार भी बहुत उपयोगी है। और एक जगह कहते हैं, ये मन जब दुष्ट होता है तभी हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश करता है। तभी ठाकुर जी ने एक जगह बोले हैं, मन अगर दुष्ट हो रहा है तो आप जानना ये रोग का भंडार बन चुका है। अर्थात मन दुष्ट होने के साथ साथ हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो हमें मन दुष्ट होने नहीं देना है। इसलिए हमारे जो आहरण है इंद्रियों के द्वारा, ये पवित्र निर्मल होनी चाहिए। ये पवित्र और निर्मल आहार के लिए हमें देखने का दृष्टि भी सुदर्शन होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं, सुदर्शन का मतलब है सुंदर रूप से दर्शन। आंख से जो हम देखते हैं ये अलग चीज है, भौतिक वस्तु को हम देख रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान के साथ देखते हैं वही होता है सुदर्शन। वास्तविक या प्रकृति दर्शन ही सुदर्शन होता है। तो ये जो आज का जो आहार टॉपिक है, हम एक ही बात इसमें मुख्यतः बताने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में हम कितने नीचे उतर चुके हैं कि हम पशुओं से अगर कंपेयर किया जाए कि उन लोगों ने वो अपना अपना गुण धर्मों को उन्होंने नहीं त्याग दिया, लेकिन हमने अपने स्वभाव और गुण धर्मों को हमने त्याग दिया। वो एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहता हूं। जैसे हम देखते हैं गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है, यदि गाय को हम मीट बना करके उनको अगर दे तो क्या वो खा लेगी? कभी नहीं। बकरी घास खाती है, बकरी को हम मीट मछली अगर बना के दे दे क्या वो खा लेगी? कभी नहीं। शेर मीट खाती है,
तो उनको अगर मैं घास फूस लेके दूं, नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब, और हम लोग जो हैं, जो भी हमारे सामने रख दे हम सब खा लेते हैं। तो इसका जरा अगर हम विश्लेषण करें, मनुष्य ये ओमनिवोरस है, कार्निवोरस भी है, हर्बीवोरस भी है। तो ये शाकाहारी है और मांसाहारी दोनों हैं। तो ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितना भी हमने सृष्टि किए हैं उसमें श्रेष्ठ सृजन जो है वो मनुष्य है। और मनुष्य की श्रेष्ठ सृजन के लिए उन्होंने क्या सोचा था और क्या हम उस अनुरूप चल रहे हैं? एक बात जो है, हमारी मन को निर्मल करना है, आहार को सुधार करना है। जब तक हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वृत्ति और प्रवृत्ति मतलब एक वृत्ति, उनके सारे ग्रुप एक प्रवृत्तियां हैं। वृत्ति और प्रवृत्तियां, एक एक वृत्ति के बहुत सारे प्रवृत्तियां हैं। तो इस तरीके के हम लोगों का जो आहार में शुद्धिकरण लाना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी इसलिए स्वस्थ्यानि व्रत हम लोगों के लिए लाए हैं। यादि स्वस्थ्यानि व्रत, स्वस्थ्यानि का मतलब सुअस्त्यान आयन, सुअस्त्यायन, सुंदर रूप से वर्धन के पथ पर चलना। तो इसका मतलब ये जो एक पवित्र व्रत है, महाव्रत है, मुझे लगता है मानव कुल के लिए ये व्रत अत्यंत आवश्यकता है। यदि आज इस व्रत प्रायण होकर के हम लोग चले तो हम बहुत सारी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। आशा करता हूँ हम सभी लोग परमपिता का दिया हुआ जो निर्देश हैं, चाहे वो राम के रूप में आकर दिया हो, चाहे कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंसदेव, आशीष ठाकुर, अनुकूल चंद्र, सबकी बात एक ही है कि हम लोगों को चलना कैसे हैं, हम कैसे अच्छे रह सकते हैं। इसके लिए युग युग में उस युग माफिक जो जरूरत है उस बात को बताने के लिए वो बारंबार आते हैं। उसको अगर हम पालन करें, जीवन में हम सुखी रह सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।